शिवखोड़ी वाली बस पर हमला करने वाला लश्कर का मोस्ट वांटेड आतंकी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ढेर कर दिया गया। अज्ञात हमलावरों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाला लश्कर ए तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल शनिवार रात पाकिस्तान में ढेर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक अनजान हमलावरों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है अबू कताल आतंकी हाफिज सईद का करीबी था। इसके अलावा भारत में हमले की साजिश रचने में उसका अहम हाथ था। बीते साल 9 जून को शिवखोड़ी से लौट रही बस पर तीर्थयात्रियों पर हमला करवाने में भी उसका हाथ था। इस हमले में 10 लोगों की मौत हो गई थी। अबू कताल कश्मीर में आतंकी साजिश में ही लगा रहता था। पाकिस्तान में वो आराम से रह रहा था। राजौरी जिले के धंगरी गांव में आम नागरिकों को निशाना बनाने वाले आतंकी हमले में भी उसका नाम था। 2023 की चार्जशीट में एनआईए ने उसका नाम शामिल किया था। यहाँ एक विस्फोट में 7 लोगों की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है लश्कर के लिए वो लंबे समय से काम कर रहा था। 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का वो बेहद करीबी और रिश्ते में भतीजा लगता था। दोनों मिलकर आतंकी हमलों की साजिश रचा करते थे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सिंघी झेलम में गोलीबारी में कताल की जान चली गई। बीते कुछ महीने में भारत के खिलाफ साजिश करने वाले कई पाकिस्तानी आतंकी मारे गए हैं। हाफिज सईद ने जम्मू कश्मीर में बड़े हमले की जिम्मेदारी अबू कताल को दी थी। हाफिज ने कताल को लश्कर का चीफ ऑपरेशनल कमांडर बनाया था। कताल को हाफिज की ओर से हमला करने का आदेश दिया जाता था। कताल 9 जून 2017 को रियासी बम धमाके का मास्टरमाइंड था। इसके साथ ही साल 2023 में जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस में हमले कराए थे। इसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी। वो कई हाई प्रोफाइल हमलों में शामिल था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने साल 2023 के राजौरी हमले में अबुल कताल का नाम अपनी चार्जशीट में शामिल किया था। 1 जनवरी 2023 को राजौरी जिले के धंगरी गांव में आतंकी हमले में आम नागरिकों को इसी ने निशाना बनाया था। अगले दिन एक आईईडी विस्फोट भी हुआ। इन हमलों में 7 लोगों की मौत हो गई थी। एनआईए ने इस मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिनमें लश्कर ए तैयबा के 3 और आतंकी भी शामिल थे। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में लश्कर के 3 आतंकियों को इस हमले का मास्टरमाइंड बताया था, जिनकी पहचान सैफुल्लाह उर्फ साजिद जट, मोहम्मद कासिम और अबू कताल उर्फ कताल सिंघी के रूप में हुई। अबू कताल और साजिद जट तो पाकिस्तानी नागरिक थे, जबकि कासिम 2002 के आसपास पाकिस्तान चला गया था। वहां आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा में शामिल हो गया था। भारत के नंबर 1 दुश्मन हाफिज सईद के साथ ही अबू कताल का मर्डर हो गया। उसे अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून डाला। अबू कताल लश्कर ए तैयबा आतंकी संगठन का अहम सदस्य था। उसे लश्कर चीफ हाफिज सईद का दायां हाथ भी कहा जाता था। दिलचस्प बात यह भी है कि अब अबू कताल पर हमला हुआ तब हाफिज सईद भी उसके साथ ही था। वो इस हमले में बच गया है। अबू कताल को झेलम में गोली मारी गई। हमले को किस तरह अंजाम दिया गया ये तो साफ नहीं है, लेकिन खबर है कि इस हमले के बाद से हाफिज सईद लापता है। माना जा रहा है खुद पर हमले के डर से वो अंडरग्राउंड हो गया। सोशल मीडिया पर तो उसके मरने की बातें भी चलने लगी हैं। हालांकि इक्का दुक्का पाकिस्तानी मीडिया की माने तो हाफिज सईद सुरक्षित है और लाहौर में है। फिलहाल इस मामले में ज्यादा जानकारी नहीं आई है। लश्कर ए तैयबा के आतंकी अबू कताल सिंघी का काम जम्मू कश्मीर के लोगों में भारत के खिलाफ नफरत पैदा करना था। वो जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों का साजिश करता रहा है। साल 2023 में हुए राजौरी आतंकी हमले में उसकी अहम भूमिका थी। एनआईए ने इस मामले में उसके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की थी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।